अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाने जा रहे हैं। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ना 1 किलो के करीब जो है वो दूध ले लिया है। दूध को हमने पहले एक जो बॉयल था वो कर लिया था, एक दफ़ा इसको बॉयल दिलवा लिया था। तो अब हम इसमें जो है वो पिसी हुए जो होते हैं चावल पीस लेंगे। घर में आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करके पीस लें, जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं। खाने के मैंने 3 चम्मच लिए, बड़े जो खाना जैसे खाते हैं हम, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच को हम मुसलसल हिलाते जाएंगे जब तक ये जो है वो इसके 2-3 बॉयल ना आ जाएं, क्योंकि हमारे चावल जो है वो नीचे ना बैठ जाएं। तो इस वजह से हम इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे, चम्मच रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें को पकते हुए ये देखिए माशाल्लाह से पक रहा है। इसको पकते हुए हमारे जो है 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको लगभग जो है 10 मिनट इसी तरह से कुक करना है। इसको अच्छे से पकाना है, चावलों की जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। तो इस तरह से हम ठंडा दूध ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें कस्टर्ड डाल लेंगे, कस्टर्ड डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से कर लिया है। गर्म दूध में बिल्कुल नहीं डालना, ठंडे दूध में हमने जो कस्टर्ड है वो उसको मिक्स करना होता है, ठीक है। अब हम इस तरह से डालेंगे, एक साइड से हम हैंड से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और दूसरे से चम्मच को हमने हिलाते जाना है, ठीक है। तो कस्टर्ड इससे बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बनता है। इस तरह से इसकी अंदर जो लम्स हैं वो नहीं बन पाते, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाता है। ये देखिए हमने कस्टर्ड इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी जो है लुक मीठे की आ जाएगी। वो ये जिस तरह से देखने में पकने में अच्छा लगेगा, इस तरह से खाने और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये हमारे जो पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें पता क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो स्टेप करना है हमने इसमें चीनी और कुक कर लेते हैं। तो इस तरह से गाढ़ा सा थोड़ा सा हो जाएगा तो हमारा ये जो है वो तैयार हो गया। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा। और अब हम एंड पे इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने इसमें जो ली है वो इस तरह सा गाढ़ा सा हो जाएगा। एक कप से थोड़ा कम लिया है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम जैसे भी आप पसंद करते हैं उस तरह से आप चीनी डाल दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और दूसरी साइड पे हमने ये इस तरह से एक ट्रे ले ली है, इस तरह की शेप की ट्रे ले लें। तो खुली सी ट्रे लें और इसमें इस ब्रेड को सेट कर लें अपने हिसाब से। जिस तरह से आपकी ट्रे है या बॉल है उसमें आपने उस हिसाब से ये ब्रेड के पीसीस जो है वो सेट कर लेने हैं। तो मेरी ट्रे इस शेप की थी तो मैंने इसी तरह से अपने जो पीसीस हैं वो सेट कर लिए हैं और इस तरह सारे लगा दिए हैं पीसीस। तो अब हम इस पर जो है वो जो हमारा कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। कस्टर्ड और वो जो खीर का जो टच है वो बहुत ही मज़े की फ्लेवर सा आ गया है। तो हम इसे अकेला कस्टर्ड नहीं कह सकते, इसको खीर का टच भी कह सकते हैं कि खीर का टच दिया है हमने इसमें चावल डाल के। तो ये हम इसको बिल्कुल ऊपर से कवर कर लेंगे अच्छी तरह से, ब्रेड हमारे छुप जाए बिल्कुल। तो इस तरह से हम लगा लेंगे सारा। रेसिपी अगर आपको हमारी अच्छी लग रही हो जो देखने में या वैसे, तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से एक और पीसीज हम इस तरह लगा देंगे। तो इसको हम सारा कवर नहीं करेंगे, ये 2 पीसीज हमने ऊपर लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो सारा कवर करना तो कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल मैं 2 पीसेस लगा रही हूँ। तो इसको भी हम इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे ऊपर से, बिल्कुल इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ये फ्लेवर में ये जो मीठा है वो बनाएं। कोई भी गेस्ट आया हो, कोई भी घर में अगर कोई भी फंक्शन या पार्टी हो तो उसमें बना के पेश करें। बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें केक का टच ज़्यादा
आ जाता है, खीर का आ जाता है और कस्टर्ड का आ जाता है। बहुत ही मज़े की बन जाती है। और ये हमने ओरियो बिस्किट ले लिए, उसको इस तरह पीसीस में करके चौक सा तो ऊपर हमने काट ली, इसको सजावट के लिए लगा दिए। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, आप दूसरा फूड काट के केले बनाना इस तरह से वो भी सेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जो भी आपको कि आपके घर में मौजूद है चीज़ें, उससे आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा और बहुत ज़बरदस्त केक की शेप में आ जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को रहमतों, बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफ़िज़।